जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मज़हब के नाम पे कौमों को डिवाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम को कैसे यकसां रखेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रुफन रियाज जाग कराची से और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। जैसा कि आपको पता है, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तमाम वीडियोस पर, तमाम तस्वीरों पर जाग कराची जो है एक्शन लेता है और वहाँ पे जाके उनके जो मसाइल हैं वो मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है इसको पहुँचाने की खदमात पेश कर रहा है। तो आइए आज देखते हैं नदीम जोसेफ साहब, जिनको एक गैर मसीही कम्युनिटी में घर खरीदते हुए उनको शहीद कर दिया गया, तो उनके हक़ में आज क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है प्रेस क्लब पर मुजाहरा कर रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या ऐसा नदीम जोसेफ के साथ वाक़या पेश आया जिसकी वजह से यहाँ पे उनको इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। नदीम जोसेफ एक बिजनेसमैन था। उसने स्वाति गेट पेशावर में घर खरीदा क्योंकि वो वहाँ घर खरीदने वाला अकेला क्रिश्चियन था। काफ़ी दिनों से उसको थ्रेट थे कि आप यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन वो पाकिस्तानी था, वो बेवतन था। उसने बोला मैं यहाँ से घर छोड़ के क्यों जाऊँ, मैंने ख़रीदा है, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वहाँ के एक अबाश और दहशतगर्द सुलेमान ने उसको वार्न किया हुआ था। एक दिन वो आए अपने बेटों के साथ, कलेशनकोव के साथ उसके ऊपर फायरिंग की, जिससे उसकी सास और वो ज़ख्मी हुए। चंद दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद वो परसों इंतकाल कर गए। और हमारा ये मुतालबा है कि नदीम जोसेफ क्योंकि पाकिस्तानी था और इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तानी 2.5 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। तो हमें बताया जाए कि हमें घर खरीदते वक्त, घर लेते वक्त ये तयन करना पड़ेगा कि हम घर कहाँ खरीदें, कहाँ लें। तो चीफ जस्टिस साहब, आला अदलिया, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये लेजिस्लेशन करे कि जो अक़लियतों के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे हुई, और ये जो नदीम जोसेफ का जो ताज़ा वाक़या है सिर्फ इस वजह से कि उसने घर उस मोहल्ले में क्यों ख़रीदा। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या हमें घर ख़रीदने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम घर कहाँ पे ख़रीदें, मेरा मज़हब क्या है, मेरी कौम क्या है, मेरा फ़िरका क्या है। मैं नदीम जोसेफ का जो स्याह वाक़या हुआ है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इस बात का भी मैं इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होना जुर्म है। ये जो मज़हब के नाम पे कौमों को डिवाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम को कैसे यकसां रखेंगे। हम पाकिस्तानी बने बल्कि तफरीक़ों में ना बटें। अगर हम सब कहते हैं कि जान खुदा की अमानत है, जान अल्लाह ताला की अमानत है, तो फिर खुदा की अमानत में क्यों हम ख़यानत करते हैं। हमें तो एक चुंडी को मारने का भी नहीं हक होना चाहिए। हजूर पाक ने कहा था अगर इस धरती में कोई एक कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं कहता हूँ कि आज भी ये सोचें, इसको समझें, वरना ये जो डिवाइडिंग है ये कोरोना वायरस से ख़तरनाक डिवाइडिंग है। इस पे हमारे हुक्मरानों को ध्यान देना पड़ेगा, इस पे हमारे लीडरान को ध्यान देना पड़ेगा। वो लीडरान हमारे हैं कहाँ जो आज तक किसी सेनेट में नहीं कोई बात करता, किसी कौमी असेंबली में नहीं बात करता, कोई सूबाई असेंबली में नहीं बात करता, और ख़ास करके उस जगह पे यहाँ वाक़या ये हुआ है वो तो मेहमान नवाजों की धरती है, वो तो पख्तूनख्वाओं की धरती है। वहाँ तो सुना है कि बड़ी मेहमान नवाजी होती है, वहाँ तो सुना है हमने वहाँ बड़ी चाहत होती है, वहाँ तो सुना है कि वहाँ मज़हब रंग पाक का कोई इम्तियाज़ ही नहीं। ये तो क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जो हमारे बाबा क़ायदे आज़म थे, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा था कि आज के बाद रंग, नस्ल और मज़हब का कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। तो ये इम्तियाज़ बरता जा रहा है हमारे साथ, ये इम्तियाजी सलूक है, ये इम्तियाजी सलूक है। यहाँ कोई इक्वल नहीं, यहाँ कोई एक कौम नहीं, यहाँ पाकिस्तानी कौम नहीं है, हम मजमों में बटे हुए हैं। लिहाजा इस बात का नोटिस लिया जाए, वरना ये वायरस कोरोना वायरस से खतरनाक होगा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नदीम जोसेफ को इंसाफ दो, नदीम जोसेफ को इंसाफ दो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। नदीम जोसेफ को, नदीम जोसेफ को
सर आप हमें बताएंगे कि अक़लियतों के जितने नुमाइंदगान हैं असम्बली के अंदर, क्या उन्होंने नदीम जोसेफ साहब के लिए अभी तक कोई आवाज़ उठाई है? हमने जब तक जो टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखा है, अभी तक तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं कहता हूँ जो कौम का दर्द रखता है, जो अपने लोगों का दर्द रखता है, आज आपके सामने ये प्रेस क्लब के सामने लोग आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इनके लिए कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दर्द है जो अभी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जितने लोग भी हैं, जितना हमने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने मैसेज छोड़ा है, लेकिन जितने लोग यहाँ आए हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो अपनी कौम के लिए, अपने भाई के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया और आर्मी चीफ और हम सब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि इस जो सान्या हुआ है, मैं इसको हादसा नहीं कहूँगा, ये सान्या हुआ है, ये बहुत बड़ा सान्या है, इसके लिए अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं और अक़लियतों को उनका हक दिया जाए।